हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आपका ईपीएफओ का डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है एग्ज़ाम का, तो होपफुली आप जो है प्रिपरेशन का स्पीड बढ़ा दिए होंगे अपने। और आप जो है क्वांट का हमारा सीरीज़ है, उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम जो है उसको आप अच्छे से कर लें। ठीक है, आने वाले टाइम में जब हमारा मेंसुरेशन ओवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है फिर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, क्योंकि उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 70 डेज़ बचे हुए हैं। अगर अभी तक आपने क्वांट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, तो भी आपके पास मोर देन एनफ टाइम है, क्योंकि 2 महीने का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है क्वांट के लिए। अगर आप रोज़ दिन 2-3 घंटे भी निकालते हैं क्वांट के लिए तो आप आराम से 15 क्वेश्चंस आता है आपका ईपीएफओ में, तो आप उसमें 12 से लेके 13 क्वेश्चंस आप आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग अपने टेस्ट सीरीज़ में डालेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में इतना रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा कि आपका मोर देन सफिशिएंट जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस 2 महीने को एकदम रूटीन अपना बना लें और क्वांट को डेली करें। ठीक है, क्योंकि क्वांट जो है वो गेम चेंजर हो जाता है। बाकी भी जैसे इंडस्ट्रियल लॉ है और गैप है जो, और फिर बाकी जीएस का भी जो होता है क्वेश्चन, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, पर जिनका क्वांट अच्छा रहेगा वो हमेशा जो है वो एडवांटेज पोजीशन में रहेंगे। तो इसलिए क्वांट पे अभी आप फोकस करें, 1-2 घंटे दिन भर का आप निकालें कि आप क्वांट पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें टाइम, और आप जो है इस 70 डेज़ में काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग देख रहे थे, हमारा मेंसुरेशन का सीरीज़ जो है वो चल रहा था। हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में जो है पहले लेक्चर्स में तो हमने देखा कि हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ेंगे। फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा था ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज़, ट्रायंगल का कुछ एरिया निकालने का। हमने देखा था कि कैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकालते हैं, कैसे हेरॉन्स फार्मूला से एरिया निकालते हैं, कैसे अगर हमको एंगल दिया हुआ हो और 2 साइड दिया हुआ हो तो कैसे निकालते हैं, अगर हमको एक साइड दिया हुआ और 3 एंगल दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं। आज भी हम लोग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स देखेंगे एरिया निकालने का, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपको कभी भी ट्रायंगल में आपको सिंपल सा ऐसा नहीं होगा कि बेस दे देगा, हाइट दे देगा और आपको एरिया निकालने बोलेगा। ठीक है, हर जगह आपको डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ रहेगा, कहीं पर कुछ दे देगा, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन आपको फाइनली जो है वो आपको एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो आज जो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट किसका बताइए, मीडियन का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसी के साथ अलॉन्ग विथ इसका कंसेप्ट देखेंगे, जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, उसके बाद आपका इन रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा इन सब चीज़ों का। इसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एकदम जो है टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अभी अभी यहाँ पर कंसेप्ट डील किया जाएगा। उसके बाद जब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो जो मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है वैसा क्वेश्चन हम लोग अपने लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, हम लोग जो है अभी तक आपने देखा कि ट्रायंगल का हम लोग ने एरिया निकाला 3 तरीके से। आज जो है हम लोग सबसे पहले 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे अबाउट ट्रायंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है ट्रायंगल का। ऐसे देखिए, जब हमारा ज्योमेट्री का सीरीज़ स्टार्ट होगा तो वहाँ पे ज्योमेट्री में हम लोग डिटेल में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जिसका हमको यूज़ आएगा मेंसुरेशन में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ वैसा ही प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मेंसुरेशन मीन्स जिसका हमको यूज़ आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का देखेंगे कंसेप्ट, मीडियन का देखेंगे कंसेप्ट कि मीडियन जो है वो एरिया को कैसे डिवाइड करता है, या मीडियन के लेंथ से आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। दूसरा हमारा क्या है, मीटिंग पॉइंट जो है ये एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे हर साल कभी ना कभी अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है तो इससे कहीं कहीं ना आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इन रेडियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये है क्या आप बताइए, सरकम सेंटर और सरकम रेडियस। तो इन सब चीज़ों को हम आज देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने डिफरेंट तरीके से जो है वो एरिया को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जानने से पहले हम लोग जानते हैं मीडियन क्या होता है। ठीक है, जैसे मीडियंस यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले हम लोग को पढ़ना है मीडियंस।
अब देखिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इसका वर्टेक्स है। और मीडियन जो होता है, ठीक है, पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मीडियन क्या होता है कि अगर आप, जैसे ए एक वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ से अगर आप अपोजिट साइड पर, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है, जैसे ये बी और सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग इसको डी बोल देते हैं। तो अगर आप ए से डी अगर ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन जो होगा वो मीडियन होगा, ठीक है। अगर आप ए से डी ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन जो होगा वो मीडियन होगा। तो अब देखिए, अब इसको आप उल्टे तरीके से सोचिए कि अगर इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए, ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स, मतलब जो भी यहाँ जैसे ये ए हम लोग ले रहे हैं, तो इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स, और वो साइड का हम लोग मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो लाइन जो ज्वाइनिंग लाइन होगा वो होगा मीडियन, ठीक है। और इसमें ज़रूरी क्या है कि आप जो है वो लाइन जो है वो वर्टेक्स से आना चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे बी से भी अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो बी से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं ए सी पर, ठीक है, और ये भी इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिड पॉइंट जो मीडियन होता है वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये पार्ट मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी, और वैसे ही हो गया सी ई इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। ये जो हो गया, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो मीडियन का आपने क्या समझा कि मीडियन वैसा लाइन होता है जो कि अपोजिट वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं सामने वाले साइड में, सच दैट कि सामने वाला साइड जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। इतना डेफिनेशन आपको पता चल गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब आपका दो मीडियन आप बना रहे हैं, ठीक है, एक तो ए डी हो गया, दूसरा बी ई हो गया, तो जो आपका मीडियन होता है, वो जो दो मीडियन है उसका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग दिखाते हैं जी से, और जी जो होता है वो होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज़ मीडियन। मीडियन वैसा लाइन है जिसको हम लोग किसी वर्टेक्स से अगर उसके ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करें और ऑपोजिट साइड को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और ये जितने भी ट्रायंगल के मीडियंस होते हैं, तीन मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो वो तीनों मीडियन जो है वो जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। इतना तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग सी से ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड पे मीडियन, तो भी वो भी इसी से पास करेगा, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर यहाँ करते हैं ये एफ, तो ये भी जो है ये आपके सेंट्रॉइड से ही पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा मीडियन, और उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रॉइड। अब देखिए सेंट्रॉइड का यूज़ करके क्या क्या हम लोग को आता है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ए बी सी आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, यहाँ पर इसके तीन मीडियन हैं। ये हम इसको अगर यहाँ पर दिखा देते हैं ऐसे ई, ये एफ, और ये सॉरी डी, ये कर देते हैं इसको डी, ये ई एंड ये एफ, ठीक है। तो ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अभी आप पहले जो मतलब बी ई और सी एफ जो मीडियन है उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं। अब आप देखिए ए डी मीडियन जो है, ए डी जो है इस मीडियन, ये क्या है, ये ट्रायंगल, ये जो पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक है कौन सा पार्ट, एक है ए बी डी और दूसरा है ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है मीडियन जो है वो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसका एरिया जो है वो इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि इस दोनों पार्ट का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप इस दोनों पार्ट का एरिया निकालते हैं, तो जैसे ये वाला एंगल सोचिए अगर थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल बी डी ए जो है ये थीटा है, तो ये जो हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जब पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर आपको दो साइड पता है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ मानते हैं ट्रायंगल ए डी बी में या ए बी डी में, जिसमें भी हम लोग ए डी बी बोलते हैं यहाँ पर ए डी बी में, तो इसमें क्या है कि आपको थीटा पता है और ये दो साइड पता है ए डी और बी डी, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इसका ये वाला एंगल हमको थीटा है पता है और ये साइड ए डी है, ये बी डी है, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, बताइए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जो साइड से दो, एक तो ए डी इंटू बी डी इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। वैसे ही बताइए एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी का, हाफ इंटू ए डी इंटू सी डी इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर AD है, CD है और साइन 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ये आपको पता होगा। तो ये जो है ट्रायंगल ADC का जो एरिया है ये चेंज हो जाएगा किस में, देखिए हाफ इंटू AD। अब देखिए अब यहाँ पर हमने क्या था, कहा था कि मीडियन जो है वो सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यानी BD जो है वो CD के बराबर है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं BD, और ये हो गया इंटू साइन थीटा। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का जो है एरिया सेम हो गया। तो यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मीडियन जो है वो किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन जो है वो दो इक्वल पार्ट में, मीन्स दो, मतलब दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है, दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर बी मीडियन लेते हैं तो जो हमारा जो ट्रायंगल BEA है और BEC है, दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम लोग ट्रायंगल मतलब मीडियन CF लेते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल आपका CFA एंड CFB जो है, दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉपर्टी आ रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी मीडियंस, देखिए अब यहाँ पर आप कितना ट्रायंगल बना रहा है, एक फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, फिफ्थ ट्रायंगल, सिक्स ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखिए अभी हम लोग एक ऐसे करते हैं, देखिए एक अभी आपको लॉजिक से हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि जो मीडियन है, अगर हम लोग सारे मीडियन को ज्वाइन करते हैं तो वो जो है वो पूरे एरिया को 6 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एरिया है 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 होगा, ठीक है। अब आप बोलिए कि ये कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या कहा कि जब मीडियन आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो आप एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो जैसे अगर AD आपका मीडियन है तो बताइए ये जो है इस साइड कितना ट्रायंगल हो गया, लेफ्ट साइड आपका हो गया 1 + 6 + 5, हम लोग लिख देते हैं एरिया, मतलब ट्रायंगल 1 का एरिया 1 मान लेते हैं, ट्रायंगल 2 का एरिया 2 मान लेते हैं, ट्रायंगल 5 का एरिया 5 मान लेते हैं, जब भी है मतलब उनका एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे आपके लेफ्ट साइड में क्या है बताइए, एरिया 1 + 6 + 5, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 3 + 4, ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लेते हैं, अब हम लोग लेते हैं जब आपका मीडियन BE है तो वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक तरफ का एरिया क्या हो गया आपका 1 + 2 + 3 गिव्स 6 + 5 + 4, ठीक है। उसके बाद जब आप CF को कंसिडर करेंगे तो CF को कंसिडर करते हैं तो क्या आता है आपका बताइए, 1 + 2 + 6 गिव्स 3 + 4 + 5। तो आप जब तीनों को एक साथ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक ही वे में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, जब आपका 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो छो ट्रायंगल जो बनेगा, जो सब हम लोग मीडियम ज्वाइन कर दें तो छो ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपने जान लिया है, सबसे पहले मीडियन क्या होता है, उसके बाद मीडियन का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो है आपका जो मीडियन है वो ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, और हम लोग अगर सारे मीडियन को ज्वाइन कर दें तो वो जो है वो जो 6 ट्रायंगल बनेगा उन सब का एरिया जो है वो इक्वल होगा। तो अब अगर आपको कहीं दे दिया कि ऐसा आपको कहीं दे दिया मीडियन ड्रॉ कर दिया, अगर आपको एक का एरिया दे दिया, एक किसी भी ट्रायंगल का एरिया दे दिया है, तो वहाँ पे जैसे आपको एरिया दे देगा कि इट इज़ 6 यूनिट्स, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 6 × 6 कर देना है, तो हो जाएगा 36 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि जो है 6 इक्वल ट्रायंगल्स में एरिया को डिवाइड करता है मीडियंस। अब देखिए एक मीडियन का और बहुत अच्छा प्रॉपर्टी क्या है, ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मीडियन है, और मीडियन का ये जो जॉइनिंग पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ये G से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि आपका जैसे हम लोग एक मीडियन ले लेते हैं D, ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो पूरे मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कैसे मतलब, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा AG/GD = 2:1, ठीक है। मीन्स जो भी सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन के लेंथ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और ये सेम होगा अगर हम लोग यहाँ E लेते हैं, इसको F लेते हैं, तो सेम हो जाएगा, = हो जाएगा क्या बताइए, BG/GE, और ये हो जाएगा CG/GF,
ठीक है। तो कहीं अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो, या तो आपको मीडियन का लेंथ दे दिया हो, तो हो सकता है कि आपको निकालना पड़े उसके एजी का लेंथ यही है, या कहीं आपको एजी का लेंथ दे दिया हो तो आपको उसे मीडियन का भी लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपको कहीं अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप बोलेंगे कि हम लोग मीडियन से एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को यही देखना है। देखिए अब क्या है, आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ मीडियंस आर गिवन। ठीक है, आपको हो सकता है किसी जगह किसी ट्रायंगल में आपको 3 मीडियन दिया हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है, और इसका साइड्स हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, और ये जो जो 3 मीडियन है इसका भी लेंथ दिया हुआ है। ये वाला मीडियन है जो AD है आपका, ये है M1, BE जो है ये M2 है, और जो CF होता है वो आपका M3 है। ठीक है, तो यहाँ आपको M1, M2 और M3 जो है वो दिया हुआ है लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, अब आप बोलिए कि भाई अब हमको लेंथ दिया हुआ है तो हम इसे एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, अब अभी तक आपको याद है कि हमने जो ट्रायंगल का सबसे पहला जो एरिया निकालने का फार्मूला देखा था वो कौन सा देखा था, बताइए, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला जल्दी से बताइए क्या था। डेल्टा मीन्स इसको एरिया को डिनोट करता है, तो इसको लिखते थे √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये आपका एरिया होता था हेरॉन्स फार्मूला का। सेम चीज़, सेम कंसेप्ट जो है वो मीडियन में भी लगता है। इसका डेरिवेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये जो याद रख सकते हैं कि अगर आपको मीडियन का लेंथ दिया हुआ हो तो सेम आपका हेरॉन्स फार्मूला लगता है फॉर द मीडियन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो S होता था ये सेमी पेरीमीटर ऑफ साइड्स होता था। हम लोग एक यहाँ पर ले लेंगे SM, तो ये क्या है आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियंस, यानी ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब सेम फार्मूला आप हेरॉन्स का दिख दीजिए। डेल्टा इज इक्वल टू लिख रहे हैं हम ब्रैकेट के अंदर, देखिए SM, ब्रैकेट के अंदर SM माइनस M1, ब्रैकेट के अंदर SM माइनस M2, ब्रैकेट के अंदर SM माइनस M3। ठीक है, ये आपका सेम होगा, लेकिन बस इसमें एक डिफरेंस है कि आपका एक फैक्टर आ जाता है जो कि है 4/3। ठीक है, तो आपका हो गया 4/3। तो ये आपका फाइनल एरिया हो गया। आपको अगर कहीं भी दिया हुआ हो 3, अगर लेंथ आपको मीडियन का दे दिया है ट्रायंगल का, तो आपको सिंपल सा उसमें क्या करना है, उसका पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए तीनों लेंथ का, उसके बाद हेरॉन्स फार्मूला लगाइए और उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हेरॉन्स फार्मूला और लेंथ ऑफ मीडियन अगर आपको दिया हुआ है तो जो दोनों फार्मूला आते हैं वो बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी कारण हमने यहाँ पर मीडियन का पहले लिया कंसेप्ट, उसके बाद हमने सेंट्रॉइड का लिया, उसके बाद हम लोग ने ये जो है कैसे जो है मीडियन, मतलब अगर आपको लेंथ दिया हो तो इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए नाउ अब जो हमारा है ये, अब हमने देख लिया मीडियन, अब हमारा है एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड है इन रेडियस। अब हम लोग देखते हैं पहले एंगल बाइसेक्टर क्या है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल है AB एंड C। ठीक है, ये वह है, हम लोग ये वाला मान लेते हैं, ये वाला जो वर्टेक्स एंगल है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, कन्फ्यूजन हटाने के लिए इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर अब मेरी बात जो है उसको ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग जिस वर्टेक्स का एंगल ले रहे हैं, अगर हम लोग वहाँ से उस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर एक लाइन खींचते हैं, मानते हैं यहाँ देखिए एक लाइन खींच रहे हैं ऑपोजिट साइड पर, इसको D। ठीक है, ये आपका एक लाइन हम खींचे हैं AD। यहाँ पर जो है D वो मिड पॉइंट नहीं है BC का, यहाँ पर आप मीडियन से कंफ्यूज नहीं करें, लेकिन ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हुआ है कि ये वर्टेक्स एंगल को जो है वो 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे रहा है। अगर वर्टेक्स एंगल हम लोग यहाँ पर थीटा लिए थे तो यानी ये वाला भी एंगल θ/2 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी θ/2 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो पहले क्या डेफिनेशन हुआ एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर वैसा लाइन है जो कि हम किसी वर्टेक्स से अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उस वर्टेक्स एंगल को जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सेम गोज हम लोग अगर ये वाला मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, तो अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका E, तो BE जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है अल्फ़ा का, तो ये हो जाएगा α/2, ये भी हो जाएगा α/2। ठीक है, देखिए अब आपको 2 एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल जहाँ पे भी मिलता है तो जो पॉइंट आता है वो उसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, वहाँ पर मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट था उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रॉइड। यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर।
ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या मिला कि हम लोग अब तीसरा वाला भी ऑब्वियसली जब ये वाला अगर हम लोग गामा ले लेते हैं तो ये भी अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला भी ड्रॉ करेंगे तो ये जो है ये गामा बाई 2 हो जाएगा, ये गामा बाई 2 होगा और सेम पॉइंट से जो है वो क्रॉस करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है इन सेंटर का, क्या हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, आपको मिल गया, आप तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, हम वैसे यहाँ लिख देते हैं ए बी और सी है ये ट्रायंगल। आप तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, उसके बाद जो मीटिंग पॉइंट आया वो कुछ यहाँ पर आया। ठीक है, ये इन सेंटर आया था तो इसको हम लोग आई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर हम लोग ने इन सेंटर निकाला। अब हम लोग ट्रायंगल के अंदर डायरेक्टली इन सेंटर को लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इन सेंटर जो होता है ना काफ़ी पिक्यूलियर पॉइंट होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इन सेंटर से ट्रायंगल के तीनों साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों जो है वो इक्वल लेंथ का होगा। मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आप इन सेंटर से साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो तीनों परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल लेंथ का होगा। अब कैसे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, फिर इस पे ड्रॉप करते हैं ये परपेंडिकुलर, फिर इस पे ड्रॉप करते हैं ये परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अगर ये आई है तो अगर इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको हम लोग एम एन ओ मान लेते हैं। ठीक है। ये जो है, ये देखिए अभी एक बात का ध्यान रखिए कि ये डी ई और जो है ये एफ नहीं होगा, ये क्योंकि आप जाने ये जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये इन सेंटर मिल गया है, इससे हम लोग डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी कारण आप ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वो जो है डी और ई एफ जो है वो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, नहीं, वो सिर्फ एक्सटेंशन है एंगल बाइसेक्टर का। लेकिन आई से इन सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं साइड्स पे तो आपका जो है वो इक्वल लेंथ का होगा। मतलब यहाँ पर जो हो गया आई एम इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू आई ओ। ठीक है। तो यानी ये तीनों लेंथ जो है वो इक्वल है। ठीक है। देखिए अब आपको जब आपको एक मतलब पॉइंट से आप तीन जगह पे ड्रॉ कर रहे हैं और आपको इक्वल लेंथ मिल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो आप एक इमेजिन करिए कि आप एक ऐसा आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, आपका रेडियस विथ रेडियस आर, अगर ये मतलब आई ओ आई एम इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसको स्मॉल आर। ठीक है। तो इसको रेडियस मान के अगर हम एक इसमें सर्कल ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसा सर्कल बनेगा आपका। ठीक है, आपका कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। ठीक है। और इसका रेडियस जो है वो आर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी सर्कल को हम लोग कहते हैं इन सर्कल और इसका रेडियस को हम लोग कहते हैं इन रेडियस। ठीक है। अब देखिए ये जो है ये सर्कल क्यों है, ये परफेक्ट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं किसी भी, क्योंकि सर्कल के पॉइंट पे अगर एक टैंजेंट होता है तो ये साइड्स जो है ये क्या है, इस सर्कल पे टैंजेंट है और एक ही पॉइंट पे इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, और ये जो है, और जब आप कभी भी आप जानते हैं कि अगर आप सर्कल के सेंटर से अगर टैंजेंट पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो ये हमारा सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन सेंटर कितना पिक्यूलियर पॉइंट है। अगर इन सेंटर आपको मिल जाता है, इन सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए सारे साइड्स पे तो आपका जो है वो रेडियस जो है वो सेम आता है और उसी रेडियस को लेकर हम जो है एक इन सर्कल बना देते हैं और उस इन सर्कल को, उसका जो इन सर्कल होता है उसका रेडियस को हम लोग बोल देते हैं इन रेडियस। ठीक है। अब देखिए आपका क्या है यहाँ पर एक बहुत, अब आपको ये ज्योमेट्री समझने का इसलिए मतलब था कि अब हम लोग का आगे का काम है। ठीक है। अब ये आपको देखिए कि क्या है कि हम एक इन सेंटर हमको मिल चुका है। ठीक है। इन सेंटर हमको मिल चुका है, यहाँ से हम लोग लेते हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है। अभी जो क्या है कि ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब हम लोग को देखिए क्या करना है कि ये तो आपका बन गया आर। ठीक है। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको, एरिया वाला ये पार्ट है। ठीक है। जैसे ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल एबीसी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एरिया व्हेन इन रेडियस इज गिवन। ठीक है। अब आपको क्या है कि अगर आपको कहीं हो सकता है दिया हुआ रहे कि इन रेडियस आपको दे दिए हैं, अब आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इस पूरे चैप्टर का हमारा एम क्या है कि हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो फाइनली हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको एरिया चाहिए। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर इन रेडियस आपका आर है, इन रेडियस आर है।
ठीक है। तो आप क्या करें ना कि इसको जैसे इन आई है ये, तो इसको आप क्या करिए कि सब वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए। तो ये देखिए इसको हम इसको ज्वाइन कर दिए, इसको हम ज्वाइन कर दिए और इसको भी हम ज्वाइन कर दिए। ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर एक आपको ऐसा कुछ फिगर बन गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपके पास 3 ट्रायंगल मतलब हम लोग कंसिडर करेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल? पहले हम लोग करेंगे ट्रायंगल BIC, फिर ट्रायंगल AIC और फिर ट्रायंगल AIB। ठीक है। तो पहले हम लोग लेते हैं आपका BIC को। अब देखिए ये जो साइड्स है इसको मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। ठीक है। अब आप बताइए ट्रायंगल BIC का एरिया क्या होगा? हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का अगर जो है हाइट दिया हुआ हो या एल्टीट्यूड दिया हुआ हो और उसका बेस पता है, तो उसका जो एरिया होता है वो हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग कर देते हैं हाफ इंटू R इंटू A। ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल A जो आपका AIC है उसका क्या हो जाएगा एरिया? हाफ इंटू R इंटू B। ठीक है। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा BIA का, क्या बताइए? हाफ इंटू R इंटू C। ठीक है। तो अब ये तीनों ट्रायंगल है जो BIC प्लस AIC प्लस AIB आपको गिव कर देगा क्या? ABC। तो हम लोग अगर तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आता है? हाफ इंटू R। हम लोग बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर A प्लस B प्लस C। ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा R इंटू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 और A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 जो होता है आपका R इंटू S, दैट इज़ सेमी पेरीमीटर। ठीक है। तो आप जो है टोटल ट्रायंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा R इंटू S। ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, अगर आपको कहीं पर भी इन रेडियस दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, और तीनों साइड्स दिया हुआ हो तो आपको सिंपल क्या करना है, इन रेडियस से सेमी पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है और जो है आपका फाइनल एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। यहाँ से हम लोग को एरिया का फॉर्मूला क्या मिला? डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू S। R इज़ इन रेडियस एंड S इज़ सेमी पेरीमीटर। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पर आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है कि अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा? देखिए मीडियन पढ़ा। ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मीडियन पढ़ा, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर पढ़ा। ठीक है। ये जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या है कि इसमें नेसेसिटी नहीं है कि आप अपोजिट वर्टेक्स से ही ड्रॉ करें वो लाइन। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ कि जैसे एक ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है। हम लोग BC साइड पहले कंसिडर करते हैं। BC साइड है तो ये जो है इसका समझिए ये मिड पॉइंट है। ठीक है। अगर इस मिड पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहेंगे अपोजिट वर्टेक्स A से, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वैसे बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस पर परपेंडिकुलर। ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर है, ये जो है इसका बाइसेक्टर है, ये मतलब ये मिड पॉइंट है, इस पर भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये देखिए जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिल कर रहा है ना, दो साइड का जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सर्कमसेंटर। ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सर्कमसेंटर और इसको हम लोग डिनोट करते हैं O से। ठीक है। तो अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा? जब दो मीडियन जहाँ पर जब मिलते हैं तो उसको बनता है वो सेंट्रॉइड। जब दो एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो बनता है वो इन सेंटर। लेकिन जब दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं तो बनता है मेरा सर्कमसेंटर। ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि अब यहाँ पर इसका ये तीनों जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये A, B और C। ठीक है। और ये जो है आपका हो गया O। ठीक है। आपको मिल गया सर्कमसेंटर। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? इन सेंटर के प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि इन सेंटर बड़ा अच्छा सेंटर है, जहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं साइड्स पे तो जो है वो तीनों इक्वल लेंथ का होता है। लेकिन यहाँ ये प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ क्या प्रॉपर्टी है कि आपको मिल चुका है सर्कमसेंटर। आप क्या करिए, सब साइड्स को ज्वाइन कर दीजिए O से। तो अगर आप B को ज्वाइन करते हैं, आप A को ज्वाइन करते हैं और C को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ का प्रॉपर्टी क्या होता है कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ठीक है। ध्यान रखें जो आपको सर्कमसेंटर मिला है उससे अगर आप वर्टेक्स पे सारा वर्टिसेस ज्वाइन करते हैं तो वो जो है उसका लेंथ बराबर होता है।
ठीक है। तो इसका ये बड़ा अच्छा आपको मिल गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम क्या करते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कोई रेडियस लेके आर, जिसको कैपिटल आर बोलेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आपका आ गया सर्कल, ये रफ सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बाद इसको अच्छे से लेंगे। तो ये जो है ये आपका एक सर्कल बन गया जिसके अंदर आपका ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रायंगल को। ठीक है, और ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसी कारण हम लोग इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो ये जो आर हो गया ये हो गया आपका सर्कम रेडियस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए क्योंकि अभी देखिए आपने क्या किया कि अभी हमने इन सेंटर के मदद से इन रेडियस निकाला, इन रेडियस के मदद से फिर हमने एरिया निकाला। यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सर्कम सेंटर क्या होता है, और सर्कम सेंटर के मदद से हम लोग सर्कम रेडियस निकालेंगे, और सर्कम रेडियस के हेल्प से हम लोग फिर फाइनली क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, देखिए अब कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे। देखिए ये तो हो गया आपका, मतलब ये सर्कम रेडियस जो है ये ड्रॉ कर देते हैं इसको, ये हो गया। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये आपका हो गया सर्कम रेडियस। अब हम लोग इसको एरिया में लेते हैं। देखिए एरिया में क्या होता है, ये आपका ओ है, ठीक है, और ये हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ए बी सी, ये है आपका आर, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो देखिए इसका जो डेरिवेशन है एरिया जो हम लोग निकालते हैं, अभी हम लोग एरिया लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस, इसका भी डेरिवेशन जो है वो हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है और अभी आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका डायरेक्टली हम लोग फार्मूला देखेंगे और आप अप्लाई करते करते आपको जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए जब आपका सर्कम रेडियस दिया हुआ रहता है तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r। अब ए बी सी क्या है, आपका साइड्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4r, ये आपका दे देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी आपको अगर ये दिया हुआ हो, अगर आपको सर्कम रेडियस दिया हुआ हो और आपको ट्रायंगल का साइड्स दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ए इंटू बी इंटू सी करना है और उसको डिवाइड कर देना है 4r से। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पर आपका जो है मेंसुरेशन में आपको डायरेक्टली फार्मूला का यूज़ आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए चीज़ों को समराइज़ करते हैं। ठीक है, आपका एरिया का हमने इतना सारा फार्मूला देख लिया है, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला को यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। देखिए जब से सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको 3 साइड पता है तो आपको डायरेक्टली हेरोन्स फार्मूला लगा देना है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि वो आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, कोई भी ट्रायंगल है, स्केलन है। ठीक है, आपको वहाँ पे लगाना ही नहीं कि जो है आपका ट्रायंगल किस नेचर का है, वहाँ पर आपको डायरेक्टली एरिया जो है वो हेरोन्स फार्मूला से निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या था कि किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको बेस और हाइट पता चल गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबसे इजी तरीका है एरिया निकालने का। अगर आपको 2 साइड्स पता है और उसका जो बीच का एंगल है वो पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। ठीक है, साइन सी मीन्स वो जो, जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है आपका, जैसे ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका ये ए है साइड, ये बी साइड है, ये सी साइड है, तो ये जो एंगल, ये एंगल आपको पता है और इसका जो करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स है वो पता है। देखिए ए बी, तो ये इंटू कर देंगे इंटू साइन सी, तो ये भी आपका आ जाएगा एरिया। उसके बाद क्या है कि आपको इन रेडियस दे दिया है और आपको सेमी पेरीमीटर दे दिया है, तो आपको क्या करना है, आर इंटू एस। अभी हमने देखा इसका डेरिवेशन काफ़ी ईजी था। उसके बाद हमारा आया सर्कम रेडियस, इन रेडियस के बाद सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस कहाँ से आया था हमको, जो हम लोग सर्कम सर्कल ड्रॉ किए थे अराउंड द ट्रायंगल। ठीक है, तो वहाँ पर से हमारा जो एरिया आया था क्या आया था, ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4r। उसके बाद हमारा एक बहुत पिक्यूलियर टाइप का फार्मूला था जो कि व्हेन लेंथ ऑफ मीडियन इज गिवन, जब आपका लेंथ दे दिया गया था m1 m2 और m3, तो वहाँ पर बताइए हम लोग एरिया कैसे निकालते थे। हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, हेरोन्स फार्मूला का ही एक टाइप था उसमें, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियन निकाल लेते थे जिसको बोलते थे एस एम इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद बताइए क्या होता था, एरिया अंडर रूट, जल्दी से बताइए, एस एम माइनस m1, एस एम माइनस m2 और एस एम
माइनस m3 और बाहर क्या हो जाता था 4/3। सेम एज हेरॉन्स फार्मूला, लेकिन बस बाहर में आ गया आपका 4/3। ठीक है, तो आज जो है हमने आपका एरिया को, जितना भी एरिया होता है, जितने भी तरह का एरिया होता है, और भी हम लोग जो काम पड़ेगा उसको देखेंगे, लेकिन जितने भी तरह का एरिया मैक्सिमम जो होता है उसको हमने समराइज़ कर दिया। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे जो है वो निकालेंगे, थोड़ा सा हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में भी देखेंगे और थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी देखेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए हम लोग इसलिए देखेंगे, ठीक है, ये बहुत ही यूनिक ट्रायंगल है। इसलिए यूनिक ट्रायंगल है कि ये इसमें सारा साइड्स इक्वल होता है, सारा एंगल इक्वल होता है, इसमें जो सेंट्रॉयड होता है वही इन सेंटर होता है, वही सरकम सेंटर होता है, सारा चीज़ जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो हम जो है बहुत अच्छा ये ट्रायंगल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी आपका एरिया आता है, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेशन जो है उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका कभी भी आपको ट्रायंगल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एरिया का, तो वो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है वो मेंसुरेशन का भी हमारा सीरीज स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो इसको अभी आप कैरी करिए, और आपका जो पुराना टाइम एंड वर्क का है, प्रॉफिट लॉस का है और परसेंटेज का है, उसको भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है। ठीक है, और आपके पास 60 डेज़ है, तो आप पूरा उसको प्लान बना लीजिए अपना, कि हमको परसेंटेज जो है वो 1 वीक में कंप्लीट करना है, प्रॉफिट लॉस आपको 1 वीक लगेगा, टाइम एंड वर्क भी आपको 1 वीक लगेगा, अगर आपको फिर ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी एक वीक लग जाएगा। तो उस तरह से आप अपना जो है वो प्लान कर लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा टॉपिक पढ़ लें, क्योंकि उसके फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और हम लोग अभी मेंसुरेशन के बाद फिर जो है इन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर का भी देखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप रिवाइज करते रहिए, पुराना लेक्चर्स देखते रहिए, और बाकी भी जो हमारा डेली डोज वाला जो लेक्चर आ रहा है उसको भी देखें, ईपीएफओ से रिलेटेड जो हमारा अकाउंटिंग वाला जो लेक्चर्स है उसको भी देखें, और आप अपना जो है प्रिपरेशन को अच्छा मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उतना अच्छा आप करते जाएँ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।